2022 से इंडिया के टेक सेक्टर में 38,000 जॉब्स लेड ऑफ हो चुकी हैं। 2025 में ही 22,000 जॉब्स, अब तो 3 महीने ही हुए हैं, जा चुकी है। फरवरी में, सिर्फ फरवरी में 16,000 नौकरियां चली गई। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ग्लोबली 2024 में 154,000 jobs were lost in the tech sector alone. 542 companies laid off some of their employees. Some companies in thousands of numbers. ये भी नहीं कि सिर्फ छोटी कंपनीज हैं या सिर्फ बड़ी कंपनीज हैं। फ्लिपकार्ट, TCS, विप्रो, पेटीएम, डंजो से लेकर Amazon, Google, Meta, IBM। इस वीडियो का ट्रिगर लास्ट वीक हुआ था। Amazon has announced 14,000 jobs वो ले ऑफ करेंगे, $3.4 billion in annual savings के लिए। IBM US में 9,000 jobs हटा रहा है। क्या आपको इस ट्रेंड से डरना चाहिए? टेक इंडस्ट्री से अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो क्या आपको अपनी जॉब की परवाह करनी चाहिए? हाउ शुड यू डील अबाउट इट? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले 6 कारण कि ये हो क्यों रहा है। नंबर 1, AI ड्रिवन ऑटोमेशन। बहुत सारी कंपनीज ये रियलाइज कर रही हैं कि जूनियर टू इवन मिड लेवल कोडिंग, डिजाइनिंग, QA, ये सब कुछ AI ऑटोमेट कर सकता है, काफी हद तक कर सकता है। तो जितने लोग पहले चाहिए थे उतने लोग नहीं चाहिए। AI के थ्रू आप वही काम जो 15 इंजीनियर करते थे अब 5 इंजीनियर्स के साथ कर सकते हैं। नंबर 2, द ग्रेट रेजिग्नेशन हैंगओवर। जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया था। 2021-2022 के शुरुआत में कंपनीज ने रैपिडली हायरिंग करनी शुरू करी। बहुत सारा डिमांड भी आया। एक कोविड का वो रीबाउंड आया था जहां हर एक चीज एक तरीके से डिमांड सर्ज एक्सपीरियंस कर रही थी। तो अंधे लेवल पे लोगों ने हायर किया। एंड अब क्लियरली दे आर सिटिंग विद ऑल ऑफ दैट एक्सेस वर्कफोर्स। प्लस AI के थ्रू वो वर्कफोर्स अब बहुत ज्यादा गहरे रूप से रिडंडेंट दिखना शुरू हो गया है। सो नेचुरली ले-ऑफ्स उसकी वजह से शुरू हो गए। नंबर 3, रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसीज। हाइब्रिड की आदत लग गई थी। बहुत सारे लोग हाइब्रिड में अपने आप को प्रोडक्टिव, अपने आप को मोर एफिशिएंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस में पा रहे थे। अब कंपनीज मैंडेट कर रही हैं कि आप ऑफिस वापस आइए। Amazon ने 5 डे ऑफिस कर दिया है, IBM ने अनाउंस कर दिया है। सो अ लॉट ऑफ सच कंपनीज जहां मैंडेटरी ऑफिस रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है, दे आर सीइंग पीपल सेइंग हम नहीं करना। सो एक तरीके का वॉलंटरी रेजिग्नेशन, ले ऑफ कह लीजिए, दैट इज बिगिनिंग टू हैपन बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइब्रिड। चौथा, फंडिंग का एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। अब सिर्फ AI जब तक आपके बिजनेस में नहीं है तो आपको फंडिंग मिलेगी ही नहीं। सो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स स्टार्टेड ड्राइंग आउट ऑफ फंड्स। बहुत सारी बड़ी कंपनीज के भी बहुत सारा कैपिटल रिक्वायरमेंट जाना शुरू हो गया टुवर्ड्स AI। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। All of these companies that are laying off, all तो नहीं बोलूंगा, but a large share of these companies जो lay off कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके प्रॉफिट नहीं है। They are witnessing record profit, record share market boom। CEO की सैलरी बढ़ रही है, टॉप मैनेजमेंट की बढ़ रही है, and you would then say यार इतने सारे लोगों को आप ले ऑफ कर रहे हैं, प्रॉफिट आपका ऑलरेडी काफी अच्छा है, कैश रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, फिर क्यों कर रहे हैं? एंड द लार्जर रीजन इज क्योंकि AI एटलीस्ट टुडे रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ समथिंग दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। लाइक ChatGPT बोल रहा है कि मुझे $100 बिलियन चाहिए। सॉफ्टबैंक जाके अनाउंस करता है कि AI के लिए ही हमने $500 बिलियन या $1 ट्रिलियन का एक फंड बना लिया है। There are companies that are now speaking in hundreds of billions of dollars instead of tens of billions of dollars। तो ये जो सारा कैश रिजर्व है, at least for the large companies, it is capital preservation ताकि वो AI में डिप्लॉय कर पाए and not lose the AI race, which in their opinion they can't and will be an expensive race to 5, AI की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस बहुत रिस्ट्रक्चर हो रही हैं, बहुत सारा मिडिल मैनेजमेंट हट रहा है, बहुत सारा टॉप मैनेजमेंट रिडंडेंट दिखने लग गया है, बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स कोलैप्स हो रहे हैं। एंड 6th, व्हिच इज अ रियलिटी, म्यूटेड डिमांड। इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, खर्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा करेंसी प्रिंट हुआ है, बहुत सारे डॉलर्स प्रिंट किए गए हैं पोस्ट कोविड। सो नाउ people have a lot more money that has been distributed directly or indirectly, लेकिन इनकम बड़ी नहीं है, सप्लाई उतनी ही है, so inflation has gone up, the cost of things has gone up, and now suddenly people don't have money to spend, certainly not spend it in some categories। तो उन इंडस्ट्रीज में एक इम्पैक्ट विटनेस हो रहा है।
दे आर रियलाइजिंग कि यार जितनी ग्रोथ हमने पोस्ट कोविड देखी थी फॉर 22-23 का पीरियड, मे बी इवन 24, वो पीरियड अब नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट बहुत ड्रामेटिकली डाउन जा रहा है या प्लेटो कर रहा है, चाहे वो FMCG कंपनीज हो इंडिया में, चाहे वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हो इंडिया में। एंड सबसे जो टॉप स्टार्ट है ना, जो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है, उसमें इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, बट एज यू कीप कमिंग डाउन इट इज अ मैसिव शेकअप। सो कंपनीज दैट वर डिपेंडेंट ऑन द मिडिल क्लास ग्रोइंग या द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया ग्रोइंग, वो ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं एंड नेचुरली वो फिर ज्यादा लेऑफ्स भी विटनेस कर। द मोस्ट इंपैक्टेड इज क्लियरली बेंगलुरु इज द हब ऑफ द टेक इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, इंडिया की सिलिकॉन वैली कही जाती है। एंड क्लियरली वहां लेऑफ्स हैव बिकम अ नॉर्म ऑफ लाइफ। अगर आप पीजी या पेइंग गेस्ट के रेंटल्स देखेंगे, वो डिप हो रहे हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी डिप हो रही है। रेंटल्स जो बैंगलोर में पागलों जैसे बढ़ गए थे इन द लास्ट 3 or 4 years, वो थोड़ा सा कूल डाउन होना शुरू हो गए हैं। देयर आर ऑफिसेस विच आर नाउ एम्प्टी, देयर आर कंपनीज नाउ विच आर नॉट रिन्यूइंग देयर रेंटल्स और देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, गोइंग टू स्लाइटली चीपर एरियाज। तो वो सब इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन दिख रहा है। एट द सेम टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है, यूएस की बहुत सारी जॉब्स अब इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट इंडिया शिफ्ट हो रहा है। तो बैंगलोर इज ऑलमोस्ट विटनेसिंग दीज टू ऑपोजिंग ट्रेंड्स, एक जहां कोर कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं एंड दूसरा जहां इंटरनेशनल कंपनीज रिक्रूट कर रही हैं टू सेट अप देयर इंडिया ऑफिसेस। बोथ ऑफ देम आर वर्किंग बट देयर नीडेंट बी अ मैचिंग इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक स्टार्टअप में बहुत अच्छी सी एक इंजीनियरिंग या डिजाइनिंग जॉब में थे तो आप एक बड़ी टेक कंपनी के बैक ऑफिस में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि नेट जॉब्स इंक्रीज हैं या जीरो ही हैं या बहुत हल्के से डिक्रीज करी हैं, बट ये नहीं है कि वही लोग जो ले ऑफ हो रहे हैं उन्हीं को ये जॉब्स मिल रही हैं। इट कुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट दैट इज गेटिंग देयर जॉब्स, व्हिच इन माय ओपिनियन इज वरीसम। और सबसे बुरी चीज पता क्या होती है, जब ये सारे ले ऑफ्स होते हैं ना, बहुत आसान होता है मेरे को ये बोलना कि अरे पूरी दुनिया में 2024 में 1.5 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। है तो वो इंसान ना, एक्सेल शीट के नंबर थोड़ी है। उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आया ही होगा ना, उनके परिवार में कहीं ना कहीं कुछ सदमा तो लगा ही होगा ना कहीं तो कुछ डिस्टर्ब हुई होगी ना चीजें। वी डोंट नो हाउ मेनी ऑफ दीज 1,54,000 पीपल वर गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, जहां उस तनख्वाह के बेसिस पे उनकी जिंदगी चलती थी। एंड सडनली अब वो अगर नहीं है एंड सेवरेंस पैकेज भी आया हो या जो भी मिला हो, हर कंपनी से तो नहीं मिलेगा, हर कंपनी ने तो नहीं दिया होगा, तो कहीं बहुत सारा डिस्ट्रेस ले ऑफ भी हुआ होगा, जहां इट वुड बी लाइक यार पैसे ही नहीं है आपको देने के लिए, यू आर लेड ऑफ बिकॉज वी कांट अफोर्ड यू एंड वी डोंट हैव एनी मनी टू अफोर्ड इवन अ सेवरेंस और एनी पे आउट और इवन मे बी अ नोटिस पीरियड। एंड दैट इज द रियलिटी, दिस इज व्हेन इट बिकम्स रियल। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप इनमें से कुछ लोगों को जानते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उनमें से वो लोग, एंड यू वुड नो how it actually affects people, how it disrupts their livelihood, their career, their personal life, their confidence. And मैं personally इससे गुजर चुका हूँ, not because I was laid off, but I was one that laid off people. Nearby जो मेरा पिछला स्टार्टअप था, वहाँ हम भी एक बहुत मुश्किल पीरियड से गुजरे, and that मुश्किल पीरियड was not because of external conditions or anything. पूरी की पूरी मेरी गलती थी। मैंने ही as a CEO बहुत गलत डिसीजंस लिए इन द होप कि वो काम कर जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं किए। जब वो काम नहीं किए, कंपनी बचाने के लिए जो मेरी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज द CEO, मुझे 80 लोगों को ले ऑफ करना पड़ा। एंड उस समय पे ना ये एहसास हुआ कि थैंकफुली उन सबको नौकरियां मिल गई, थैंकफुली उनको एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से नहीं गुजरना पड़ा, थैंकफुली हमारे पास सेवरेंस देने के पैसे थे। लेकिन लेइंग ऑफ ना कभी भी नौकरी के बारे में नहीं होता, लेइंग ऑफ हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। मैंने देखा है सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स को, जिनकी कोई गलती नहीं थी जब वो ले ऑफ हो रहे थे, पूरी की पूरी गलती मेरी थी, them getting shattered, absolutely shattered, and उस चीज को बटोरना बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल। Now the question is कि आप इस चीज के लिए प्रिपेयर भी कैसे करेंगे? Like it's not a question of skill, it's not a question of performance. आपने पूरी मेहनत करी, आपने अच्छे से अपने टारगेट करे, आपने अच्छे से परफॉर्म किया, आपको अच्छे से रिव्यू मिले, आपका अप्रेजल हुआ, शायद प्रमोशन भी हुई, एंड येट द एंटायर डिपार्टमेंट फंक्शन
maybe company was laid off in one day. So what do? सबसे पहले it is very 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 important कि आप जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं, जो भी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, अपने आप से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछें कि मेरे लिए सबसे जरूरी चीज इस वक्त में क्या है। ऐसा हो सकता है कि वो पैसा है, ऐसा हो सकता है कि वो क्लैरिटी है, ऐसा हो सकता है कि वो अपस्किलिंग है, ऐसा हो सकता है कि वो एक पिवट करना हो, कुछ भी हो। यू हैव टू रिमेन फोकस्ड ऑन दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर अगर वो पैसा है। तो जब भी, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आप एक ले ऑफ से गुजर रहे हैं एंड आपके लिए सबसे जरूरी पैसा है, क्योंकि सेविंग्स नहीं हुई हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, एसेट्स नहीं है, घर के खर्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव नो अदर चॉइस बट टू क्विकली फाइंड अनदर जॉब। एंड उस जॉब में ना आप लर्निंग के लिए, मैनेजर के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, कल्चर के लिए, ब्रांड के लिए, इन सब के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा, पैसा, कि योर सैलरी शुड नॉट स्टॉप बिकॉज यू डोंट हैव दैट रनवे। वंस यू गेट दैट जॉब, फिर आराम से बैठ के यू विल हैव टू फिगर कि क्या यही कंपनी मेरे लिए सही है, कहीं कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरी इंडस्ट्री, कोई दूसरा कल्चर, कोई दूसरा एनवायरनमेंट मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। बट वो सिक्योरिटी, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना बहुत बहुत जरूरी है। अब इस चीज के लिए अपने नेटवर्क को लेवरेज करिए, कंपनी से असिस्टेंस मांगिए, जो लोग पीछे कंपनी में रह गए हैं उनसे पूछिए कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी की अवेयरनेस है या नहीं है, क्योंकि शायद वो इवैल्यूएट कर रहे थे कोई और अदर अपॉर्चुनिटी। लिंक्डइन पे कोल्ड डीएम्स करिए, कोल्ड ईमेल्स भेजिए फाउंडर्स को। डू व्हाटएवर इट टेक्स टू हसल एंड गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। जब वो स्टेबिलिटी आएगी, फिर ऑनेस्टली अपने साथ बैठ के पूछिए कि जो होना था वो तो हो गया। आई कुड नॉट हैव प्लान्ड फॉर इट, प्रेडिक्टेड इट, स्टॉप्ड इट, बट नाउ दैट इट हैज हैपेंड, मेरे को एक फोर्स्ड ब्रेक मिली है, एक फोर्स्ड स्पीड ब्रेकर आया एंड आई हैव स्लोड डाउन। आई हैड नो चॉइस। लेकिन मैं स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते ही वापस एक्सेलरेटर नहीं दबाना चाहता। मे बी आई वॉन्ट टू गो स्लो टू फिगर आउट कि मैं कहां हूं, सही रास्ते पे हूं कि नहीं, सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा। व्हाट डू आई रियली वांट, व्हाट डू आई ट्रूली वांट फ्रॉम लाइफ। एंड ये ना मैं समझा नहीं सकता। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करें ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी पॉइंट पे कभी भी जिंदगी में लेड ऑफ। लेकिन अगर ये होगा, I can tell you because of my experience, because of 44 years and 16 years of startup, 20 years of corporate life, nearly 80-90% people who go through a layoff after a few years say it actually helped me. It helped me reflect and get a reality check. मैं ना घोड़े के जैसे ब्लाइंडर्स लगा के आगे जा रहा था। मुझे सिर्फ अपनी प्रमोशन दिख रही थी, अपने अप्रेजल दिख रहे थे, अपनी इवैल्यूएशन, अपनी रेटिंग दिख रही थी। मैं कुछ और देखता ही नहीं था, ना दाएं ना बाएं, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्या ये लोग अच्छे हैं, नहीं है। लेकिन जब वो फोर्स्ड स्पीड ब्रेकर आया ना और थोड़ा सा थमे, तो फिर एहसास हुआ कि ये हमारे लिए था ही नहीं। एहसास हुआ कि शायद कोई और ही चीज थी। एहसास हुआ कि जिंदगी आप किसी और ढंग से जी सकते हैं, देख सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज हाउ, इफ any one of you goes through a layoff or you know somebody who's gone through a layoff, should look at life right after a layoff. And इसी पॉइंट को एक्सपैंड करते हुए ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए तो नहीं बनाया है जो ले ऑफ हुए हैं, उन लोगों के लिए नहीं बनाया है जो किसी को जानते हैं कि वो ले ऑफ हुए हैं। मैंने ये हर एक इंसान के लिए बनाया है। सो लेट्स से कि कल आप ले ऑफ हो जाते हैं, मैं चाहूंगा नहीं आप हो, आप भी नहीं चाहेंगे कि आप हो, लेकिन कल्पना करिए कि आप वाकई में ले ऑफ हो जाते हैं। हाउ विल यू चेंज योर लाइफ? क्योंकि अगर आप वापस ले ऑफ होकर एक ऐसी ही नौकरी में अपने आप को फिर से पाएंगे, then they may not be the best outcome of this incident, something that you could not have planned. लेकिन अगर इस ले ऑफ की वजह से you actually revisit your entire life, revisit what you were doing, revisit the kind of people you were working with, revisit the industry you were in, revisit the role that you were doing, and ask yourself कि यार क्या ये सही था या कुछ और सही हो सकता? एंड अगर हाँ, तो वो क्या है एंड मैं उसे कैसे पा सकता, उसे कैसे हासिल कर सकता?
क्योंकि अगर वो कॉन्वर्सेशन आपने अपने साथ कर ली विदाउट गेटिंग लेड ऑफ, दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद योर करियर. मैं अक्सर ये बोलता हूं कि द बेस्ट टाइम टू फाइंड अ न्यू रोल, अ न्यू जॉब, अ न्यू कंपनी, अ न्यू इंडस्ट्री इज व्हेन यू डोंट नीड इट. लेकिन द ट्रेजिक थिंग इज, हम एक नई कंपनी, एक नया रोल, एक नई जॉब तभी ढूंढते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है, जब हाल खराब हो, जब हम एक कोने में फंसे होते हैं और हमें पता है कि यार अब तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी ना, हमें लेनी पड़ेगी. मत फंसाइए अपने आप, मत बनिए उस कोने में फंसे हुए चूहे की जैसे. आप अगर आज बिना डर के किसी कंपनी को वाकई में सिर्फ पैसे के लिए नहीं, हर एक मात्रा में, हर एक चीज पे इवैल्यूएट करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, isn't that the best way to actually consider your career? And if yes, then do that. Don't wait for somebody to force you to do it. ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ.